गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में चल रहा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव रूल्स, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अब तक कुल 4 रूल्स हो चुके हैं। आज है रूल 5। ठीक, तो सीधा हम कहाँ उतरते हैं? रूल 5 को उतरते हैं। देखो भैया आ रहा है कि रकड़ गया। हाँ, तो थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ता है ना। चलो कोई बात नहीं। ऊपर से कट रहा था कि नीचे से? हो गया रूल 5। अब देखिए रूल 5 क्या कहता है? और नीचे लिखिए। नहीं, कैमरा जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाता है। रुक जाना भैया, कोई बात नहीं। अरे अपने बच्चे हैं, कैमरा जो है थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये हाँ, ओके, अब आ गया। चलिए, कैमरा तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना। देखिए इस रूल में क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री के अंत में, क्या है के अंत में सिंगल वावेल प्लस सिंगल कंसोनेंट, क्या हो अंत में सिंगल वावेल। बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत इजी रूल। किताबों में देखिए राइटर्स जो लिखे हैं अपने अपने ढंग से, और हर टीचर अपने अपने ढंग से पढ़ाता है, ठीक है ना। अपने आप में सभी अच्छे पढ़ाते हैं, भाई मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर ये मैं मान लो कि खराब पढ़ाता तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, सीधा सीधा। इसी तरह से आप भी अगर मान लो कि मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। बस सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, बेहतर से बेहतर तरीका अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बेहतर तरीका यह है जो मैंने अपनाया है, सिंगल वावेल। लास्ट में आप देखेंगे सिंगल वावेल प्लस सिंगल कंसोनेंट का भैया कंसोनेंट हो तो आ जाएगा। आया जी? है हो तो करना क्या है आपको? एडजेक्टिव के अंत में आपको देखना है सिंगल वावेल और सिंगल कंसोनेंट। अभी जानते हैं नियम किस पर लागू होता है? मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक का रूल है, अगर पॉलीसिलेबिक हो गया तो सारे रूल फेल। शुरू में ही बता दिया हूं, जो ER IST जो जोड़ने का नियम है केवल मोनोसिलेबिक के लिए, पॉलीसिलेबिक के लिए नहीं है। पॉली कहाँ शुरू होता है? जहाँ से कार्य 2 सिलेबल शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हो तो क्या करते हैं भैया? अंतिम कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डबल, ठीक ना, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। चलिए भैया डबल कर दिया, यही नियम है। अंतिम कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है और उसके बाद और ठीक है ना, चाहे लिखिए और अंत में सीधा लिखिए, बाद में लिखिए और
जोड़ कर दिए, और अंत में किसके अंत में, अरे भाई शब्द के पॉजिटिव डिग्री के, और अंत में हाइफन ER तथा हाइफन EST जोड़कर क्रमशः, अब यह नियम आज मैं अलग ढंग से बता रहा हूं। पहले क्या बता रहा था, ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। आज मैंने साथ लिख दिया, तो लिखने का तरीका होता है, अगर हिंदी भाषा आपको आती है तो अपने तरीके से लिख लीजिए। तो कभी भी रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भैया, में हाइफन ER तथा EST जोड़कर क्रमशः क्या है, कंपैरेटिव, ऐसे कर दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री और क्या, सुपरलेटिव डिग्री, इसे कर दीजिए। बनाई जाती है, क्या है, बनाई जाती है भैया। तो ये आपका नियम हो गया। तो आपको फिर कॉपी में पूरा उतार लेना है, ठीक है। ये आपको मैटर में दे रहा हूं। अब चलिए यहाँ पर जैसे में हम कुछ शब्दों की लिस्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा नियम है देने का, चलिए कितने बनेंगे भैया, 4 कॉलम्स बनेंगे, ये बन गए, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे, ठीक। तो पॉजिटिव डिग्रीज, चूंकि कई शब्द हम लिखेंगे इसलिए डिग्रीज लिखेंगे, और उनकी कई मतलब अलग अलग मीनिंग्स होंगी सबकी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीनिंग्स लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्रीज लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव, क्या लिखा भैया, सुपरलेटिव डिग्रीज लिख दिया, हो गया। अब चलिए हम शब्द लेते हैं। देखिए आप पहला शब्द लीजिए यहाँ पर बी, ठीक है ना। अब इसके बाद लीजिए आप डिंग, इसके बाद लीजिए आप क्या भैया, फैट ले लीजिए, और फीट ले लीजिए, ठीक है। फैट ले लीजिए, फीट ले लीजिए, हॉट ले लीजिए, क्या लीजिए, हॉट ले लीजिए, रेड ले लीजिए, क्यों भैया, और आपका सैड लीजिए, स्ट्रीम लीजिए। देखो भैया कहाँ तक नीचे आ रहा, बस। चलिए सारे शब्दों में, ठीक, अंत में कंसोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, अंत में कंसोनेंट आ रहा है। देखिए आप, इसके पूर्व क्या आ रहा है भाई, कंसोनेंट सिंगल है, इसके पूर्व क्या आ रहा है, सिंगल वावेल। तो सिंगल वावेल के कारण ही अंतिम जो कंसोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिए, डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बिग में जी को डबल कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, एन को डबल कर दिया। सब में आप करते चलिए, फैट में टी को, और फीट में टी को, उसके बाद हॉट में टी को, उसके बाद रेड में डी को, उसके बाद सैड में बोलिए डी को, और स्लीम देखो आ रहा है, कट तो नहीं रहा, तो ऊपर करें, ठीक है। तो देखो भैया अब करना क्या है आपको, अरे भाई इसमें यार जोड़
फटाफट जोड़ते चले जाइए। ये देखिए जोड़ दिया, सिंपल तरीका है, जोड़ दिया। फिर इसी चीज को आप यहाँ क्या करोगे, बोलो क्या करोगे भाई, EST जोड़ दोगे। ठीक, क्या जोड़ा, EST। तो जरूरी है क्या लिखना, मतलब बना लेंगे, सब में EST जोड़ देंगे, क्योंकि हम बनाएंगे तो टाइम जाएगा आपका। अब मीनिंग क्या है भैया, मीनिंग दे देता हूँ। बड़ा होता है और डी मीन्स क्या होता है, ये इसलिए देखिए भैया, तेजू खां के लिए नहीं है। तेजू खां जानते हो ना, स्टूडेंट जिनको आता है ऑलरेडी, हाँ उनके लिए मैटर है हमारे पास। अरे जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा, क्लास पढ़ाऊंगा, टेंस का ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, समझे भैया, आगे प्रैक्टिस स्टार्टिंग एरर से लेके इम्प्रूवमेंट सब कराऊंगा, उनके लिए। किसके लिए, तेजू खां के लिए भैया। ये किनके लिए है, जीरो है, जिनको जीरो से हीरो बनना है उनके लिए मैटर दे रहा हूँ। और जो दो चार कोचिंग वोचिंग करके बूढ़े शेर की तरह बैठे होंगे भगवान भरोसे, उनके लिए तो हम देंगे मैटर। कब, नॉन फाइनाइट कर देंगे, गजब का कंजक्शन क्लास। तो पहले मेरा स्टूडेंट तो बनिए, ऐसे थोड़े चलेगा, ठीक ना, देंगे, इंतजार करना पड़ेगा। तो भैया क्या हो जाएगा, ये किसके लिए है, जो लर्निंग स्टूडेंट है। मैंने पहले ही कह दिया कि कोई किताब आपको छूने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैटर मैं आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है जी। अब बताइए फाइट का मतलब क्या होता है भैया, मोटा, हाँ तब मोटा हो गया, मीनिंग मैं लिख देता हूँ। अब फिट मीन्स क्या होता है, बोलिए, फिट मीन्स स्वस्थ, फिट मीन्स स्वस्थ होता है, और फिट मीन्स उचित भी होता है। देखिए उचित भी हुआ और उपयुक्त भी हुआ। एक मीनिंग है इसका स्वस्थ। एक जगह तुम गलत बोलते हो, आई एम फाइन, फाइन नहीं यार, आई एम फिट। पूरे समाज में क्या किया जाता है, सोसाइटी में यही बोला जाता है, आई एम फाइन। कहते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, नो आई एम फाइन नहीं, क्या बोलो, आई एम फिट बोलो, आई एम फिट, समझ में आया ना, तो फाइन नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वस्थ, क्या होगा, स्वस्थ, फाइन ना बोलना आज के बाद। चलो भैया, अब यहाँ पर हॉट का क्या होता है भैया, गर्म होता है, जानते ही। रेड का लाल होता है, जानते ही है। और सैड मीन्स क्या होता है, बोलिए, उदास होता है, खिन्न होता है। क्या होता है, उदास, खिन्न, दुखी भी लिखा सकते हैं, दुखी भी होता है। अब चलिए, स्लिम मीन्स जानते हो क्या होता है, स्लिम मीन्स नाजुक, क्या है, नाजुक होता है, ठीक है। और क्या, पतली, दुबली, दुबली पतली, हमारे तो दुबली पतली बोला जाता है ना जी, या दुबला पतला, पतला दुबला, दुबला दुबला पतला बोला जाता है, सीधा ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दुबला पतला या दुबली पतली, ठीक है। अब चलिए, अब इस तरह से इसमें शब्द आप थीम ले लो, वेट ले लो, ठीक है ना, तमाम शब्द आएंगे भाई। थीम, जैसे हम शब्द लिख दे रहे हैं, देखिए आप जोड़ लेना, थीम, थीम मीन्स पतला, तो बोलो क्या हो जाएगा, डबल ये हो जाएगा, ठीक ना, बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे ना, हो गया। इसी तरह से आपका वेट है, ठीक, वेट है, हम सब दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, वेटर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वे टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से यह रूल फिनिश होता है। तो क्या जी, अगले रूल तक के लिए क्या बोलें, टाटा बाय बाय, थैंक यू।